दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दो तस्वीरें, और ये दो तस्वीरें दिखा करके तीन बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और इन तीनों बातों से आपको जो हजारों करोड़ रुपए की जो छवि बनाई गई है वो एकदम से एक झटके में नीचे आकर के गिर जाती है और समाज की सच्चाई वो पर्दा फाड़ करके बाहर निकलती है। तीन बातें आप सुन लीजिए, तीन तर्क आप सुन लीजिए, और उसके बाद में हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी। सिर्फ तीन बातें। पहली तस्वीर जरा देखिए, पहली तस्वीर देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और अयोध्या के नए एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी निकलते हैं, 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं और रोड शो की भव्य आपको तस्वीरें दिखाई गई। तमाम अलग अलग चैनलों पर बढ़ा चढ़ा करके गुणगान किया जा रहा है कि मोदी जी ने इतने हजार करोड़ की सौगात दे दी है, इतने हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन कर दिया है, इतने हजार करोड़ रुपए से अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है। ये हजार करोड़ हजार करोड़ हजार करोड़ हजार करोड़ों का जो है वो आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है बार बार। दूसरी सच्चाई देखिए आप, समाज की सच्चाई ये बताती है कि देखिए जैसे ही मोदी जी वहां से निकलते हैं, लोग वहां पर जो गुलदस्ते वगैरह लगे हुए थे उनको तक अब उठा करके ले जाते हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को देखते रहिए और सिर्फ तीन बातें सुन लीजिए। दोनों तस्वीरें देखते रहिए और सिर्फ तीन बातें सुन लीजिए, आपके सामने से पूरी की पूरी तस्वीर एकदम से एक सेकंड भर में जो है क्लियर हो जाएगी। तीन बातें। पहली बात जो नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मुझे आप बड़ा गुलदस्ता मत दो, गुलाब का एक फूल दे दो बस। अक्सर कहते हैं ना वो इस बात को, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन जरा समझ लीजिए कि मीडिया के कैमरों के लिए चीजें क्या होती है और असल से चीजें क्या होती है। वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते हैं तो एक फूल लेते हैं योगी आदित्यनाथ से, जैसे ही बीजेपी के कार्यालय में पहुंचते तो जेपी नड्डा एक गुलाब का फूल लेकर के खड़े रहते हैं, गुलदस्ता नहीं लेकर के खड़े रहते। वहां पर संदेश ये दिखाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि देखो जी मोदी जी फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हैं और मोदी जी नहीं चाहते कि पेड़ों को जो है तोड़ा जाए और उनको गुलदस्ते के रूप में जो प्रयोग किया जाए, गुलदस्ते थोड़ी देर में खराब हो जाएंगे, एक गुलाब का फूल दे दो काफी है बस, या पुस्तक दे दो या कुछ और सामान दे दो, ये मोदी जी अक्सर कहते हैं। लेकिन देखिए साहब, जब रोड शो होता है तब ये लोग बता रहे हैं कि जिन पेड़ पौधों को आप लेकर के आए थे उनको अगर आप डायरेक्ट लोगों को दे दो तो लोगों को ऐसे लूटमार तो ना करनी पड़े, ऐसे अयोध्या के लोगों को फिर बड़ा भला तो लोग ना कहें। आप डायरेक्ट उन्हीं लोगों को दे दीजिए, क्यों इतना जो है वो दिखावा कर रहे हैं आप। लोगों को वैसे दे देते आप पेड़ पौधा तो ये लोग तो वैसे ही आपके पीछे खड़े होकर के जयकारा करने लग जाते हैं, वैसे ही जो है लोग आपके लिए मोदी मोदी करने लग जाते हैं। तो सच्चाई नंबर 1। सच्चाई नंबर 2, अब हजारों करोड़ रुपए लगा करके आपको यह बताया जा रहा है कि देखिए साहब कितनी जबरदस्त तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए लगा करके वहां पर जो है कायाकल्प कर दिया है, लोगों को जो है वो लबालब कर दिया है, वहां पर तमाम तरीके की बातें बताई जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह बताती है कि साहब लोग मोहताज हैं, लोग मोहताज हैं और लोगों को लग रहा है जहां तहां जो चीज मिल रही है उसको समेट लो। आज मौका है, पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले। अगर कोई इतना ही भरा पेट हो, इतना ही लबालब हो, तो वो ऐसे पौधे थोड़ी ना उठा करके ले जाएगा। तो ये चीज भी यहां पर कोलैप्स हो जाती है। अब तीसरी बात पर आइए, तीसरी बात पर आइए, और तीसरी बात जो है वो ये बताती है कि देखिए साहब लोगों को जो बातें बताई जा रही हैं कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, लोगों के लिए ये कर रहे हैं, लोगों के लिए वो कर रहे हैं, और लोग तो जो है वो अब इतने भरे पूरे बैठे हैं कि बस मोदी के गुणगान में लोग लगे हुए हैं। तो इस वीडियो ने जो है वो सब कुछ चीर करके रख दिया है और बता दिया कि साहब देखिए जब तक कुर्सी पर आप है ना तब तक है, बस कुर्सी पर जैसे ही उतरेंगे ना आप, प्रोग्राम जैसे ही आपका खत्म होगा ना, कोई सलाम तक नहीं करने वाला है, कोई देखने तक वाला नहीं है मुड़ करके। इसलिए जब कुर्सी पर है तो दिखावा ना करके हकीकत में अगर काम करेंगे तो लोग सालों तक याद रखेंगे, और अगर दिखावे के लिए काम करेंगे तो सेकंड भर बाद में जो है तस्वीर बदल जाती है। सेकंड भर बाद में जो छवि बनाई गई है, चमकाई गई है, उसको उजाड़ करके रख देते हैं लोग।
और वो बदसूरत तस्वीर में बदल जाती है। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई ये बताने के लिए काफी है कि जो लोगों को बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी ने तो 5 किलो अनाज दिया है, मोदी जी ने तो कायाकल्प कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसी सुंदर बना दी, वैसा सुंदर कर दिया गया, तो वो सच्चाई आपके सामने आ गई है। अब जरा समझ लीजिए एक बार इन तस्वीरों के जरिए और कि विपक्ष के नेता आखिरकार इसमें जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। अभी तक वैसे एक ही पार्टी का नाम आया है, सीताराम येचुरी सीपीआई के नेता ने साफ तौर पर मना कर दिया है जब उनको निमंत्रण भेजा गया। हालांकि इनके निमंत्रण में भी एक झोल है, आगे आपको बताता हूं। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये गलत कर रहे हैं, ऐसे मंदिर में धर्म में का कोई काम ही नहीं है सरकार का। मंदिर का काम है, धर्म का काम है, धार्मिक लोग करें वहां पर। सरकार अपनी तरफ से जो कुछ अगर चंदा देना चाहे, भेंट देना चाहे, वो पहुंचा दे वहां पर। लेकिन सरकार जाकर के वहां पर आयोजन करवाए तो फिर क्या समझ में आता है। अब जरा ये मोदी जी के पीछे की जो रोड शो की तस्वीरें हैं जिसमें लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जरा गौर से देख लीजिए। लोगों के हाथ में भगवा झंडे हैं और बीजेपी के झंडे हैं। भगवा झंडे होते तो समझ में आती है बात है, लेकिन बीजेपी के झंडे क्यों भाई? बीजेपी के झंडे अगर रहेंगे तो कल को राम मंदिर के उद्घाटन पर कौन आएगा? क्या फिर जो है वो कोई दूसरे विपक्ष के नेता वो आपके झंडों के पीछे पीछे चलते हुए जयकारा लगवाते हुए आपकी भीड़ में शामिल हो जाएं और आप 150 लोग बीजेपी के झंडे लेकर के उनके आगे पीछे घूम करके नारे लगवाने लग जाए? या तो आप तय करिए कि ये सरकार का आयोजन है, सरकारी काम है। हालांकि आज का काम जो सरकारी जरूर था कि आज उद्घाटन हुआ है एयरपोर्ट का, आज उद्घाटन हुआ है जो है वहां पर रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन नया नहीं बना है, वो काया उसका थोड़ा सा जो है रेनोवेट कर दिया गया है, उसका थोड़ा विस्तार दे दिया गया है। विस्तार दे करके उसमें कुछ बिल्डिंगें बना दी गई। और मैं इस बात को फिर कहता हूं, आप भी कहिए, आप भी पूछिए कि क्या ये एयरपोर्ट और क्या ये रेलवे स्टेशन ये सुप्रीम कोर्ट इनकी वजह से ही बने हैं या फिर इन पर भी कोई और अलग से रोक थी? इनको तो जब चाहे सरकार बना सकती थी, जब चाहे सरकार तब बना सकती थी। लेकिन खैर, अब दूसरी बात यह है कि फिर जब ये सरकारी कार्यक्रम था तो उसमें मोदी जी अपील करते हुए क्यों नजर आए कि 22 तारीख को ज्यादा लोग मत आना। और जब आप खुद कह रहे हो कि 22 तारीख को ज्यादा लोग मत आना, और फिर अगर कोई पार्टी के नेता, किसी पार्टी के नेता अगर 22 तारीख को नहीं आएंगे तो उनको फिर आप क्यों कोसने का काम करते हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई सामान्य लोगों को तो हम मना कर रहे हैं, बीजेपी के लोग तो आएंगे, आरएसएस के लोग तो आएंगे, लेकिन बाकी के पार्टी वालों को हम देख रहे हैं। पार्टी वाला अगर कोई नहीं आएगा तो फिर उनको कोसने का काम करेंगे। ये तीसरी बात है और इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सीताराम येचुरी को न्योता भेजा गया, सीताराम येचुरी को न्योता भेज दिया। वो सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी उनकी तो पहले से ही आपको पता तय है। कम्युनिस्ट पार्टी एक अपनी लाइन लेकर के रखती है कि हमें जो है धार्मिक काम में हमें जो है शामिल ही नहीं होना है। उन्हीं को पहले न्योता भेज दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वही खबरें हेडलाइन बन करके चलने लगी। लेकिन जिनको न्योता भेजना चाहिए था और जो न्योते के लिए तैयार बैठे और जो कह रहे हैं बगैर न्योते के भी हम आएंगे, उनको न्योता नहीं भेजा। मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे का यह बयान आप देख लीजिए। उद्धव ठाकरे का बयान है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई हमें तो न्योता आया ही नहीं है, और न्योता आए चाहे मत आए, हम तो बगैर न्योते के भी जाने के लिए तैयार हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है। आपने जो है सीताराम येचुरी को निमंत्रण भेज दिया, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा। वो कह रहे कि अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन वहां अयोध्या जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक ही विनती है कि राम के मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका कोई राजनीतिकरण ना हो। रामलला किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, वो अयोध्या लाखों करोड़ों राम भक्तों के श्रद्धा के स्थान है, वहां पर आप अपनी राजनीति मत कीजिए। ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। तो मतलब आपको न्योता भेजना ही था, आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है जाहिर तौर पर, तो फिर आप जो है वो वहां से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं? अभी 2 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो भी इसी बात को कह रहे थे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे थे कि भाई मुझे भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है, और हम लोग तो वो लोग हैं जो लगातार राम मंदिर के लिए गवाही देते रहे, कोर्टों के चक्कर काटते रहे, और आज वो पार्टी वो लोग आकर के बैठ गए हैं, वो लोग कब्जा कर लिए हैं जो अभी कुछ टाइम पहले आए हैं, और जो सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे उनको किनारे कर दिया गया है। और जो
ट्रस्ट पहले से बना हुआ था उस ट्रस्ट को दरकिनार कर दिया है और एक नया ट्रस्ट कुछ समय पहले जो आया उसी ट्रस्ट का सब कुछ जो है वो कब्जा हो गया है। इस बात को कौन कह रहे हैं? इस बात को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस बात को कह रहे हैं। अभी 2 रोज पहले मैंने प्रमुखता से वो खबर दिखाई आपको। तो बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आपकी राजनीति कुछ और कहती हुई दिखाई देती है, दूसरी तरफ आपकी राजनीति कुछ और कहती हुई दिखाई देती है। यह है कि नहीं है आश्चर्य की बात? और इसीलिए जो है, इसीलिए बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी ने पूरी तरह से राम मंदिर के कार्यक्रम को अपने इवेंट के तौर पर बदल दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी आज वहां पर एक महिला के घर पर गए और बताया कि देखिए ये महिला है जिसको 10 करोड़वा रसोई गैस का सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। ये जो है वो मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। और वो उस महिला के घर पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने वहां पर चाय पी, उसके बच्चों से सबसे मुलाकात की और उन तस्वीरों को खूब वायरल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें भुला दी गई कि जिसको वो कुछ समय पहले अपनी घर की बेटी बता रहे थे विनीश फोगाट, वो विनीश फोगाट आज उनके घर पर पहुंच गई, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गई और प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच करके प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई। और प्रधानमंत्री को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 3 दिन तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं साहब कि हमने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब ये सारी चीजें अपने आप में जो है ढोल की पोल खोल देती हैं कि आप कहते क्या है, करते क्या है, बताते क्या है, मिलता क्या है, होता क्या है, यही लोगों के समझ से परे है। आप एक तरफ जो है वो 10 करोड़ जो है सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं, लेकिन सिलेंडर था कितना और सिलेंडर पहुंचा कितना दिया? और अब सिलेंडर पर जो है दाम घटाया जब चुनाव आ गए हैं। अब इस सिलेंडर को 500 रुपए कर देंगे। देखना कुछ समय में सरकार सिलेंडर को 500 रुपए कर देगी चुनाव से पहले। तो ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है कि देखिए कैसे जो है सिस्टम चल रहा है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो आपकी विचारधारा से, या जो विचारधारा भी खैर क्या कहेंगे इसको, कि जो अपनी हक अधिकार की बात करने लग गया और वो चीज अगर आपके आड़े आ रही है तो वहां से नमस्ते हो जाती है। विनीश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ये इस बात के पहले उदाहरण है, जिनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, और वो रो रहे हैं आपके राज में, वो संन्यास ले रहे हैं साहब आपके राज में, बिलख रहे हैं, मेडल लौटा रहे हैं, और उनको आप मिलने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे आप उनसे। और दूसरी तरफ आप नए नए लोगों के घरों पर जाकर के बता रहे हैं कि देखिए साहब मोदी जी तो गरीब लोगों के घर पर जा रहे हैं, मोदी जी तो गरीबों के साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। वहां पर वो बहन के घर पर जाते हैं तो उसको बहन बताते हैं, उसको कुछ दिन पहले उनको बेटी बता रहे थे। तो ये गजब हो रहा है। और यही गजब जो है ये बताने के लिए काफी है कि देखिए साहब बताने की बातें कुछ और होती है, दिखाने की बातें कुछ और होती है, हकीकत की बात कुछ और होती है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि समाज की असल सच्चाई क्या है, मीडिया के कैमरों से आपको क्या दिखाया जा रहा है। तब आपको पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी, पूरा सब कुछ को जो खेल जो है वो क्लियर हो जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जगह पर तो इस तरह से खुल करके बात होगी नहीं, बाकी जगह पर तो आप जो है वो भक्ति गुणगान ही सुनेंगे। इसलिए जहां पर खुल करके बात हो रही, कम से कम जो लोगों के हक की बात हो रही है, जो लोगों की सच्चाई को सामने लेकर के आ रहा है, कम से कम आप उस आवाज को आगे बढ़ाइए, उस खबर को आगे बढ़ाइए, उस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि और लोग भी जब ये वीडियो सुने, देखें, तो वो आपके कमेंट को भी पढ़ें और जागरूक हो। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें